एक बार फिर स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th मैथ वर्कबुक रेमेडियल टीचिंग की जो आपकी वर्कबुक है उसके वर्कशीट नंबर 3 और 4, 3 और 4 को करेंगे स्टूडेंट्स सॉल्व। इंग्लिश मीडियम की किताब होने वाली है, हिंदी मीडियम की हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, तो इंग्लिश मीडियम की भारी डिमांड के चलते स्टूडेंट्स आपके लिए ये हम लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम की किताब हमारी गणित की हमने 1 और 2 सॉल्व कर दिए हैं और आगे की हम सॉल्व करते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और आपको भी जल्दी सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और विज्ञान की भी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएँ। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3 मैथ्स की, जिसमें स्टूडेंट्स देखिए पहला प्रश्न क्या है, जिसमें हमें क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर को समझना है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुना करके क्या आता है, जैसे कि 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें 1 से 10 तक के। तो स्टूडेंट्स बताना है इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। देखिए कौन सा है स्टूडेंट्स, 16 है। 16 होता है 4 गुना 4, तो यहाँ बी उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स इनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सेट कौन सा है स्टूडेंट, बी देखिए 1 4 और 9, ठीक है। अगला देखिए स्टूडेंट्स कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। देखिए 11 गुना 11 करते हैं 121 आता है, 12 गुना 12 करते हैं 144 144 आएगा, 13 गुना 13 169, 14 गुना 14 196, 15 गुना 15 225, 16 गुना 16 256, 17 गुना 17 289, 18 गुना 18 324, 19 गुना 19 361, 20 गुना 20 400, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे, और स्टूडेंट इसी का उल्टा होता है हमारा स्क्वायर रूट, जिसमें ये इसका चिन्ह होता है। जैसे कि 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 20 आ जाएगा। मतलब कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे 400 है, 400 का क्या हो गया स्टूडेंट्स, खोलेंगे हम 20 गुना 20, तो इन दोनों में से एक संख्या को बाहर आ जाती है और ये स्क्वायर रूट हट जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सिंपल सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आगे हम प्रश्न देखेंगे, उससे पहले स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें स्टूडेंट्स इन सभी का। स्टूडेंट स्क्वायर रूट फाइंड करने का सबसे सरलतम तरीका होता है, ऊपर दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 225 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट सबसे छोटी संख्या का जिसमें भाग जाता है डिवाइड होता है वह हम लिखते हैं। 3 का जा रहा है तो 75 आया, 75 में 3 का जाएगा 25 आएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का आ जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट जो संख्या आई है इनमें से जोड़े बना लेंगे, ये 3 3 का एक जोड़ा हो गया, 5 5 का एक जोड़ा हो गया, इनमें से एक चीज़ बाहर आ जाएगी, इसमें से एक चीज़ बाहर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया 5 ये 15, मतलब कि 225 किसका स्क्वायर, 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 15 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है स्टूडेंट्स सबसे सिंपल। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमें आगे सॉल्व करना है, तो आपको मैं लाइव करके बताऊंगा इसलिए पहले नहीं करा है। जैसे कि देखिए 81 8100 पहले 2 से करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 4050, फिर 2 से करेंगे स्टूडेंट्स 2025, फिर 2 से करेंगे स्टूडेंट्स, सॉरी 2 से नहीं होगा, फिर 5 आ गया लास्ट में, 3 से होगा, 3 से करेंगे स्टूडेंट्स 675 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 225, फिर 225 में जाएगा स्टूडेंट्स 3 का 75 आ जाएगा, फिर 75 में स्टूडेंट 3 का करेंगे 25 आ जाएगा, 25 में 5 का जाएगा और 5 में 5 का जाएगा। स्टूडेंट देखिए क्या बना 2 3 3 और 5, कितने जोड़े बने, 1 2 का, 2 3 के और 1 5 का। तो इनमें से क्या बाहर निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इनमें से एक बाहर आया, इनमें से एक बाहर आया 3, इनमें से एक 3 बाहर आया और इनमें से एक 5 बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट गुना करेंगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 तिया 6, 6 3 18, 18 पंजे 90, तो 90 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से करेंगे 529 का, ठीक है। 529 एक स्टूडेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैंने आपको फर्स्ट में पढ़ाया था,
क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ या फिर खुद का भाग जाता है या फिर एक ही संख्या का। तो स्टूडेंट इसमें देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, या तो इसमें 23 का भाग जाएगा, तो स्टूडेंट 23 में 23 का गया, फिर 23 में सॉरी 529 प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कि 529 में भाग जाएगा 23 का। 23 क्या है एक स्टूडेंट प्राइम नंबर है, तो 23 का 23 में जाएगा तो 1 आएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स एक ही जोड़ा बना 23 का, तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, 23 उत्तर आ जाएगा हमारा। मतलब 529 इसका 529 किसका स्क्वायर रूट है, हमारा 23 का। इसका क्या आंसर आया था, 90 आया था। अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे 1764 का, 2 से किया 882 आएगा, 2 से करेंगे 441 आएगा, 2 से करेंगे 3 से करेंगे, फिर लास्ट में देखिए 1 आ गया, 3 से करेंगे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 147, फिर 147 में 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 49। फिर स्टूडेंट्स 49 में किसका जाता है, 7 का जाएगा 7 बार, और फिर 7 में 7 का 1 बार। तो देखिए क्या क्या बना है स्टूडेंट्स, 2 में से एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 7 का एक जोड़ा, एक एक संख्या बाहर आ जाएगी, 2 3 और 7, कितना आया स्टूडेंट्स 42 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसका क्या उत्तर आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर इट बाय डिवीज़न मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और बहुत ही ज़्यादा टिपिकल भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, तो देखिए पहला 0.9 है स्टूडेंट्स, एक इसमें इस तरह का हम बना देते हैं इसका एक, और 0.9 यहाँ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, जोड़े बनते हैं 2 के। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पीछे एक पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो हम एक जीरो लगा देंगे, तो इसका मतलब भी 0.9 ही होता है। आप पीछे कितनी भी जीरो लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसी संख्या लिखनी है जो 90 के पास में हो। 90 के पास में पूरा स्क्वायर वाली, मतलब कि जो मैंने आप पढ़ने पढ़ा था आगे स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर, उसको काम में लेना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है 90 के पास वाला कौन सा है सबसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.9, एक जीरो लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे पीछे से चलते हैं और 2 संख्याओं को नीचे उतारते हैं, मतलब कि जोड़े में से उतारते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 90 के पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, छोटा, ज़्यादा नहीं ले सकते, छोटा लेना होता है। सबसे पास में कौन सा आएगा, छोटा, 81, किसका है स्टूडेंट्स 9 का, तो 9 लिख देंगे। 9 का 9 से गुना करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट, 81 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 81 आएगा। और स्टूडेंट इसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं जिसमें हम देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 तो आ ही जाएगा, फिर पॉइंट है, पॉइंट आ जाएगा, फिर कितनी बार दिया है स्टूडेंट्स हमने, 9 बार, तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे जो हम लिखते हैं वहीं ऊपर लिख देते हैं, 9 आ गया। अब इनको क्या करते हैं स्टूडेंट, जोड़ देते हैं, कितना आएगा 18, इनको घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 9। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें 2 डेसिमल तक निकालना है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके बाद में भी 2 जीरो और लगा देंगे, मतलब कि 0.9 के बाद पॉइंट की संख्या के बाद में कितनी भी जीरो लगा दीजिए स्टूडेंट्स, कोई मतलब नहीं होता उसका। लेकिन हमको इधर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो उतारनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स 18 है और यहाँ पे क्या बचा है स्टूडेंट्स 900, तो 900 के पास में परफेक्ट स्क्वायर का संख्या बनानी है जो 18 को यूज़ में लेते हुए। तो 18 को यूज़ में लेते हुए 181 गुना एक लगाते हैं, 1 से गुना होगा, 2 लगाते हैं, 2 से गुना होगा, 3 लगाते हैं, 3 से गुना होगा। तो स्टूडेंट 181 के पास में क्या है जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 4 लिख देंगे और 4 से ही गुना हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो इसके पास में क्या बनेगा स्टूडेंट, 736 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे क्या बनेगा 188, जोड़ देंगे 184 में 4 को, 188 आ गया। यहाँ पे गुना करके लिख दिया हमने, इसको माइनस कर देंगे
क्या आ जाएगा 164। ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0.94। 0.94 क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया पहले का। मतलब कि 0.9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0.94 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, डिटेल में मैंने बता दिया है आपको। अगला देखिए स्टूडेंट्स 12.25 है। इस तरह से फिर हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है हमें 12.25। तो स्टूडेंट देखिए पहला जोड़ा उतारेंगे 12 का। 12 में परफेक्ट स्क्वायर सबसे पास में कौन सा है स्टूडेंट्स, कम में 9, जो क्या होता है 3 गुना 3 करने पे आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ऊपर 3, मतलब कि पहला क्या आ गया 3 आ गया, इसको जोड़ देंगे यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा वापस से 3 आ जाएगा। पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। फिर दो संख्या हम ऑलरेडी लिखी हुई है, दो उतार देंगे संख्याएं। अब 325 या 325 के पास में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट 65। 65 को 5 से गुना करते हैं स्टूडेंट्स तो 325 आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ, इसके पास में संख्या निकालनी है हमें, तो कौन सी आएगी 325 आ जाएगी। तो इसको जोड़ देंगे 70 आ जाएगा, इनको घटा देंगे स्टूडेंट 0 आ जाएगा। कितनी बार दिया था 5 बार। तो 12.25 किसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स 3.5 का। तो दूसरे का उत्तर क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझ में आपको आने लगा होगा। 42.25 है, ठीक है 42.25। अब देखिए इसके पास में स्क्वायर रूट परफेक्ट कौन सा है 6 3 36। 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे 36 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 6 लिखेंगे, जोड़ देंगे 12, घटा देंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, कितना आ जाएगा 6। दो संख्या लिखा लेंगे जोड़े से 25 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए 100 मतलब 12 हो गया। अब ऐसा क्या करें कि 625 के पास में पहुँच जाए हम। कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है स्टूडेंट जी, बराबर भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पास में यहाँ पॉइंट लगा देंगे, कोई पॉइंट के बाद वाली संख्या उतारी है हमने, तो 625। तो स्टूडेंट 125 में 5 का गुना करते हैं, उसी संख्या का यहाँ पे गुना होता है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है 625 ही आता है। 0 बन गया, यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स 130 और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे 0 आ गया तो हम रुक जाएंगे। उत्तर क्या आ जाएगा 6.5 उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स 14884। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दो जोड़े, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो एक में एक बार जाएगा, तो 0 1 है, 0 1 में एक बार गया, यहाँ पे भी 1 लिखा, यहाँ पे जोड़ देंगे, ऊपर एक बार जाएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे 0 आ जाएगा, ऊपर से दो संख्या उतारेंगे 48 आ जाएगी। अब इसके पास से पहुँचना है स्टूडेंट्स हमें, तो क्या करेंगे 22 दूनी 44 होते हैं, 44 लिख देंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, कितना जोड़ देंगे इनको, कितना आया 24, इनको घटा देंगे 4 आया, ऊपर से दो जोड़े उतारेंगे 484। अब 242 में क्या करेंगे 484 के पास से पहुँच जाए 2 से गुना, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया ऊपर 122 आ गया। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे जोड़ देंगे 265 या फिर नी भी जोड़ेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे लिखना है आपको 484 क्योंकि कट जाएगा ये 484 पूरी बार जा रहा है, 242 दूनी 484 होते हैं। उत्तर क्या आ गया हमारा 122 आ गया। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको पूरा समझ में आया होगा, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है एक एक चीज़ को। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4 का सॉल्यूशन, जिसमें स्टूडेंट्स LCF और SCF को हमें समझाना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 4 का सॉल्यूशन, जिसमें पहले देखेंगे SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ दो संख्या दे रखी होती है, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है 40 और 32, इन दोनों में से SCF निकालना है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, इन संख्या को लिख देंगे आगे। इसी प्रकार 40 का हो जाएगा, ये लिख दिया। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी हैं जो दोनों में कॉमन है। सबसे बड़ी मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं तो क्या हो जाता है 8 आ जाता है, तो इसके अंदर भी 8 है। मतलब कि कॉमन चीज़ें हमें रखनी है, जैसे 2 2 रख दिया, 2 2 2 2,
बाकी हम हटा देंगे, बाकी हमारे काम की नहीं है। तो इनको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2, कितना आ गया 8। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 8 आ गया। अगर जिस चीज़ में अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो उसका एचसीएफ 1 होता है स्टूडेंट्स। और एलसीएम में क्या होता है स्टूडेंट्स, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें क्या होता है फॉर एग्जांपल देखते हैं 12 और 48 है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे जैसे कि हमने कर दिया। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों में जो जो आएंगे उनको हम अलग से निकाल देंगे। जैसे कि इसको हम साथ में करते हैं जब ज़्यादा सही रहता है स्टूडेंट। जैसे दोनों में से हमें लसअप लेना है तो क्या करेंगे, यहाँ 12 लिखा, यहाँ 48 लिखा, फिर 2 का लगाया भाग 6 आया, यहाँ आया 24, फिर 2 का लगाया 3 आया, यहाँ आया 12, फिर 3 का लगेगा, फिर 2 का लगेगा स्टूडेंट्स एक बार क्योंकि 12 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 6, फिर 2 का लगेगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 3 और 3, फिर 3 का लगेगा। मतलब कि कितनी बार आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 48। मतलब कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 48 था स्टूडेंट्स। मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 48 था। मतलब कि एलसीएम 48 था। और एचसीएफ 2 2 3, 2 दूनी 4 या 12, 12 क्या था हमारा एचसीएफ था स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार से 2 और 3 का निकालना है, तो 2,3 करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, पहले 2 का जाएगा एक बार 3 लिखा, फिर 2 का आ जाएगा 3 में, तो स्टूडेंट्स 3 बार, तो 2 तिया 6, 6 हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, लसअप आ गया। और स्टूडेंट इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 6 ही रहेगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम मतलब प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 6 हो जाएगा, दोनों का गुना हो जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, देखिए सॉल्व करके बताया है 12 का एलसीएम 48 आया था, हमारा भी यही आया था, एचसीएफ 12 आया। ठीक है, इस तरह से मत करिए, मैंने आपको बताया इस तरह से करेंगे हम। अब जैसे देखिए स्टूडेंट्स 24 और 90 है, तो 24 और 90 में लिख देंगे हम, जैसे हमने बनाया था टेबल वैसे टेबल बनाएंगे हम। चौबीस और 90 की, जिसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले क्या आएगा, पहले 2 का भाग लगाएंगे, पहले 2 का लगाया, क्या आया 12 और 45। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स 2 का लगाया 6 और 45, फिर 2 का लगाया, कितना आया 3 और 45, फिर लगाएंगे स्टूडेंट 3 का, कितनी बार गया एक बार, और यहाँ बच जाएगा स्टूडेंट 45 में 15, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 15 बचा है। फिर 15 में क्या जाएगा स्टूडेंट्स, 3 का जाएगा, कितनी बार 5 बार, फिर 5 में 1 बार। तो स्टूडेंट्स इन सभी को आप गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लसअप आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम दोनों में से कॉमन जो हैं उनको लेके। तो स्टूडेंट्स इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, इसमें से तो स्टूडेंट्स अब करेंगे 24 और 90 का, जिसमें स्टूडेंट्स पहले 24 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 का लगाया 12 बार, 12 गया, 12 आया, फिर 2 का लगाया, कितना आएगा 6, फिर 2 का लगाया 3, और 3 में 3 का एक बार। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स लगाएंगे 90 में 2 का 45, 3 का लगाएंगे फिर 15 आ जाएगा, फिर 3 का लगाएंगे 5, 5 है 5 का एक बार। तो स्टूडेंट देखिए 24 का क्या हो गया, 2 की घात 3 गुना 3। 90 का क्या हो गया, 2 गुना 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2, सॉरी 5 की घात 1। ठीक है स्टूडेंट्स,
तब देखेंगे HCF कैसे निकालेंगे। HCF जो दोनों में कॉमन होता है, 24 के आगे इन सभी को लिख लेंगे और 90 के आगे इन सभी को लिख लेंगे। दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, देखिए दोनों में दो दो, एक बार दोनों हैं। अब इसमें एक दो नहीं है तो बाकी हम दो नहीं लिख सकते। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो HCF क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 गुना 3 मतलब कि 6। HCF आ गया हमारा 6। और लसप कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारा, लसप देखेंगे जैसे कि 2 की घात 3 है, इसमें क्या है 3 की घात 2 है, इसमें 5 है, तो मतलब कि लसप क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था लसप होता है लघुत्तम समापवर्त्य, मतलब कि LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर लोवेस्ट कॉमन मेथड, जो कि दोनों में सबसे ज़्यादा होते हैं वे लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें 3 आ गया, 3 दो बार ले लेंगे तो इस 2 को नहीं लेंगे, मतलब कि 2 की घात 3 ले लेंगे। 2 की घात 3 है, यहाँ पे सबसे बड़ा 2 में ये 2 है, इसमें एक ही है घात, ये 2 की घात 3 है, मतलब कि 2 की घात 3, ये हम LCM निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, गुना अब क्या आ जाएगा 3 की घात 2 आ जाएगा, मतलब कि 3 की घात, यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 5 एक बार है, यहाँ पे 5 है ही नहीं तो 5 एक बार आ जाएगा। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स 2 की घात 3, 3 की घात 2 और गुना 5। HCF आ गया था हमारा स्टूडेंट्स 6 ल, और LCM कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 गुना 5, मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, मतलब कि आ गया हमारा 360। LCM कितना आया स्टूडेंट्स हमारा इनका 360 आया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। मैंने इसमें करके सॉल्व नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बिल्कुल आपके सामने करके बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बिल्कुल सीख जाओगे और आप कर भी पाओगे। फिर देखिए स्टूडेंट्स 12, 24 और 36, तो देखिए स्टूडेंट्स 12 में 2 का लगाया 6 बार, 2 का लगेगा 3 आएगा, 3 में 1 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स लगाएंगे, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, फिर 24, 2 का 12, 2 का 6, 2 का 3, 3 में 1। ठीक है, फिर आएगा 36, 2 का लगेगा कितना आएगा 18, 2 का लगेगा आएगा 9, 3 का लगेगा, फिर 3 का लगेगा स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखिए पहले निकालेंगे LCM। LCM देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा, यहाँ पे क्या है 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है। बड़ा कहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 किस में है, इसमें है, तो इसके सारे 2 ले लेंगे। 2 की घात 3 आ गया। अब इसमें देखिए 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार, इसमें 3 2 बार है। ज़्यादा कहाँ है 3 2 बार इसमें है, तो 3 की घात 2 यहाँ पे आ गया। मतलब कि ज़्यादा वाले लेने होते हैं स्टूडेंट्स। तो 2 की घात 3 कितना होता है स्टूडेंट्स 8 होता है, 3 की घात 2 कितना होता है 9, 8 गुना 9 मतलब कि 72। ये तो आ गया हमारा स्टूडेंट्स LCM। अब हम देखेंगे HCF कैसे निकालेंगे। ये 72 आ गया। अब HCF होता है स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स जो तीनों में होते हैं वही लेते हैं। देखिए 2 2 2, 1 2 आ गया, 2 2 2 दूसरा 2 आ गया, फिर 3 3 3 तीसरा 3 आ गया। बाकी हम कुछ नहीं लेंगे। तो 2 गुना 2 4 या 12, मतलब कि 12 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से आगे है 12 16 और 18 हमें HCF निकालना है। प्राइम फैक्टर कर देंगे 12 16 और 28 का। 12 का किया, ठीक है, 6 आया, फिर 2 का 1। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा मिट गया स्टूडेंट। वापस करता हूँ मैं 6। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स निकालेंगे 16 का, 2 8 2 4 2 2 1। ठीक है, फिर निकालेंगे स्टूडेंट्स हम 28 का, 2 14
2 7 7 1। लोएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में होते हैं, देखिए 1 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 1 2 निकाल लिया, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, दूसरा 2 निकाल लिया, इसमें 3, इसमें 3 है ही नहीं तो हम कुछ नहीं लेंगे। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा स्टूडेंट? 4 आ जाएगा। तो इन तीनों का HCF क्या हुआ? 4 हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसमें ये वाला आप कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको एक और टिपिकल वाला करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 105 105 में 3 का जाता है स्टूडेंट्स, 3 और 5। 35 में 3 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 5 का जाएगा सॉरी, 7 बार, और फिर यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 7 1, 105 का हो गया। फिर स्टूडेंट्स क्या है हमारा? 135 है। 135 में स्टूडेंट्स 3 का जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसमें फिर 3 का जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 3 का जाएगा स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा, फिर 5 का जाएगा एक बार। फिर है हमारा स्टूडेंट्स इसमें 180। ठीक है, 180 में 2 का जाएगा 90, फिर 2 का जाएगा 45, 45 में 3 का जाएगा 15, 15 में 3 का जाएगा 5, 5 में 5 का जाएगा। अब ये के तीनों में कौन कौन से? देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 बार आ गया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 बार आ गया। फिर 7 तीनों में नहीं है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इनका 15 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 105 135 180 का HCF कितना आया? 15 आया। ये आपको खुद करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। जिसमें देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है लॉस अपर लेके। कैसे करते हैं? जैसे कि इसमें को समझते हैं। ये है, इन तीनों में लॉस अपर लेना है हमें, जो आपको लेना मैंने सिखाया है आगे, उस तरह से कितना आ जाएगा स्टूडेंट? इन तीनों का लॉस अपर 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 लिखना है आपको ब्रैकेट में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे 6 आ गया। अब 2 का भाग लगाएंगे 6 में, कितनी बार जा रहा है? 2 का भाग 6 में लगाएंगे स्टूडेंट, 3 बार जा रहा है। तो ऊपर वाली संख्या 1 है, इसको 3 से गुना कर देंगे। फिर 3 का भाग लगाया 6 में, कितनी बार गया? 2 बार। 2 को इससे गुना कर देंगे 1 से। फिर 6 में भाग लगाया, 1 बार गया, 1 का गुना 1 से हो जाएगा। यहाँ पे क्या बना? 3। यहाँ पे कितना बना स्टूडेंट्स? 2, और यहाँ पे बना 1, कितना हो गया? और ये 6 बटा 6 हो गया स्टूडेंट्स हमारा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा उत्तर। इसी प्रकार से हमें आगे करना है स्टूडेंट्स, जिसमें 2/3 है, 3/4 है और 1/2 है। तो स्टूडेंट्स लॉस अपर करेंगे आप, कितना आ जाएगा हमारा? 12 आ जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 गुना 2 प्लस 4 का भाग लगाया 12 में 3 बार, 3 गुना 3। 2 का भाग लगाया 12 में 6 बार, 6 गुना 1, कितना हो गया स्टूडेंट्स? 8 + 9 + 6/12, कितना हो गया स्टूडेंट? टोटल 30/12। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से है 5/7, 1/3, 1/6। लॉस अप करेंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 63 आ जाएगा। सॉरी 63 नहीं आएगा, इन तीनों का स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 42 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सीधा लिख देते हैं इसको। 7 का भाग लगाया 42 में, कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 गुना 5। 3 का भाग लगाया 42 में, कितनी बार गया स्टूडेंट्स? 3 का भाग लगाया 42 में, तो जाएगा हमारा 14 बार। तो 14 गुना 1। 6 का भाग लगाया 42 में, कितनी बार गया? 7 बार। तो 7 गुना 6। सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा? 30 + 14 +
42, सॉरी 42 नहीं करेंगे यहाँ पे, 6 बार 7 बार गया, यहाँ पे एक ही लिखेंगे, ऊपर एक ही है स्टूडेंट, गलती से 6 लिख दिया, यहाँ पे एक ही लिखना है आपको स्टूडेंट। तो 7 गुना 1 7 ही होता है, बटे 42। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 51/42, जो कि स्टूडेंट्स हम 3 से काट सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा 17/14। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, हमें फ्रैक्शंस में देखना है कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम देख रहे हैं, ये ट्रिक होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, से पता लग जाएगा स्टूडेंट्स कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ये इस मेथड से भी कर सकते हैं, हम इस मेथड का यूज़ में लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, ये ज़्यादा सिंपल होता है स्टूडेंट्स, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसको दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और अपने न्यूमरेटर को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, जो दोनों के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो बराबर हो जाते हैं और हमें आसानी से पता लग जाता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्रज गुणनखंड विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, 5/6 और 13/15 में कौन बड़ा है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 5/6 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 13/15, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इस प्रकार से निशान बनाते हैं। तो 15×5 कितने हुए स्टूडेंट्स, 75, और 6 और 13 का गुना करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा हमारा 78। ठीक है, क्या क्या किया हमने स्टूडेंट्स, 5 और 15 का गुना किया, 75 आ गया, 5 गुना 15 यूँ, और इसका गुना किया 6 गुना 13, यह आ गया 75, और ये कितना आया स्टूडेंट्स हमारा 6 3 18 और ये 78। बड़ा कौन सा है स्टूडेंट्स, इसमें 78 बड़ा है, मतलब कि हमारा 13/15 बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया 5/6 से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है निकालने का तरीका। इसी प्रकार से देखिए आगे 4/30 और 1/15 गुना कर देंगे इस प्रकार से, 4 गुना 15, यहाँ पे करेंगे 30 गुना 1, 15 चौक 60, यहाँ पे 30 है, बड़ा कौन हुआ स्टूडेंट 60, 4/30 बड़ा है 1/15 से। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को जमाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को जमाना है, तो हमें स्टूडेंट्स इन सभी के, इसको हम स्टूडेंट्स उसी मेथड से करना पड़ेगा, तीनों के जो हमारे न्यूमरेटर है उसको सेम करना पड़ेगा। तीनों के न्यूमरेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तीनों के न्यूमरेटर को सेम करने के लिए स्टूडेंट्स हमें तीनों के जो हर होते हैं उनका एक कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा और उसको हमें ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इन सम को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाना है, मतलब कि सबसे छोटी संख्या पहले आती है स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में छोटी संख्या पहले आएगी, इसको आपको सॉल्व करना है। अभी स्पेस नहीं है, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। 5/7 हमारा सबसे बड़ा है, तो स्टूडेंट इसको पहले नहीं लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो 1/6 इस प्रकार से निशान बनाना है, 3/8 फिर निशान बनाएंगे 5/7, ये हो गया हमारा पहले का उत्तर। दूसरे का उत्तर देखेंगे स्टूडेंट्स, 5/8 सबसे छोटा है, फिर 5/7, फिर 5/6। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स 6/7, 7/7, 8/7 और 9/7 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है हमें, मतलब कि सबसे बड़ा पहले आ जाएगा, सबसे बड़ा पहले आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए 1/2 पहले आ जाएगा, फिर 1/3, 1/4, 1/5, ये हमारे पहले का हो गया। दूसरे का देखिए स्टूडेंट्स, 4/5 पहले आ जाएगा, 3/5,
2/5 और 1/5। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार जमाना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन वर्कशीट नंबर 3 और 4 का, पूरा डिटेल में समझा है। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जुड़ रही चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।